नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 30th ऑफ जून। उसी के साथ साथ स्वागत है आपका इस वीडियो में। उसी के साथ अगर अपने इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। उसी के साथ इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियली अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस पर हम जो है थोड़ा सा कमेंट्री करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे what are the things that are going on in the market. तो scanty rainfall hits kharif crop sowing. Things are not as bad as you think. बाइजू जो है वो बोल रहे हैं स्टाफ को। तो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आपका पब्लिक को स्टेटमेंट दे दिया जाता है, मतलब नॉट इन अ वे, मतलब किसी भी चीज़ को कम्बैट करने के लिए, किसी भी अफवाह को कम्बैट करने के लिए, किसी भी बोलते हैं ना इंटरनल सेंटिमेंट जब नेगेटिव है उसको कम्बैट करने के लिए कोई भी चीज़ जब बताई जाती है टिपिकली वो उसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यू थिंक इट इज। सो इसका मतलब ये क्या होता है, दैट थिंग्स आर रियली रियली बैड। सो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मतलब बाइजू जो है एक्चुअली प्रॉफिटेबल, एक पॉइंट में प्रॉफिटेबल था एंड इट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। इट स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा काम कर रहा था, रैपिडली वो एक्सपेंशन भी कर रहा था। बट यहाँ पे हमें मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे जाके इसका दिक्कत हो रहा है। बिकॉज सेल तो इसका अच्छा होता है, बहुत सारे स्कूल के साथ टाई अप हो चुका है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ये काम कर रहा है, पैसा तो है। इन्होंने अन अकेडमी जैसे आपका ब्राज़ील वाजिल में भी काम वाम किया था। तो इस जगह में हमें समझना पड़ेगा कि भाई क्या सीन क्या है। सो बाइजू का ऐसा हालत होना नहीं चाहिए था, बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। टीसीएस में कांड हो चुका है। कांड का मतलब ये है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका फेवरेटिज्म हुआ है, ब्राइबरी हुआ है। सो वहाँ पे आपका विसल ब्लोअर ने बताया कि भाई ऐसे इस तरीके का काम हो रहा है और ये हर एक कंपनी में होता है। घोड़ा कंपनी में भी, मतलब अमेरिकन कंपनी में भी होता है, इंडियन कंपनी में भी होता है। TCS वर्क्स विद 1000 स्टाफिंग फर्म्स। RMG डिवीजन कॉल्ड आउट इन द प्लान हैंडल्स 2-3% कॉन्ट्रैक्टिंग। बहुत अच्छी बात है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट अप टू कॉस्ट अप 60% फॉर टॉप 4 कंपनी। मेन चीज़ ये होता है कि आपको समझना पड़ेगा कि दो चीज़ें जो होती हैं, आईटी कंपनी जो इंडिया में काम करते हैं वो क्लरिकल काम ही करते हैं, बैकएंड का मतलब जो चपरासी का काम होता है वही हम लोग यहाँ पे करते हैं। घोड़ा पैसा देता है बोल के हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डॉलर वाले चपरासी वाला काम करते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ख़राब है, बट पैसा आता है इंडिया में, लोग पैसा कमा रहे हैं, डॉलर में कमा रहे हैं, पैसा उड़ा रहे हैं। सो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। बट अब अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें सो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये चपरासी वाला ही काम होता है जो बैकएंड में काम किया जाता है, रिपीटेड वर्क। सो दो चीज़ सोसाइटी में हो रहा है, डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन जो है अमेरिका में हो रहा है, डेलीगेशन इंडिया में हो रहा है। और ये बड़े कंपनीज क्या करती है, हर एक प्रोजेक्ट को उठाती है और फिर उसको डेलीगेट करती है। डेलीगेशन में दिक्कत ये होता है कि आपका मैनुअल जॉब, ज़्यादातर मैनुअल जॉब होता है, बीपीओ जॉब हो गया या डेटा एंट्री वाला काम हो गया, बहुत सारे ऐसे रिपीटेटिव टास्क होते हैं जहाँ पे आपका एट्रिशन, आपने डेफिनेटली देखा होगा कि एट्रिशन इज रियली रियली हाई, स्पेशली जो आईटी सेक्टर में इतना भयानक एट्रिशन बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलता है। पैसा आपको डॉलर में मिलता है, पैसा बहुत आप कमाते हैं, बट यहाँ पे एट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आपका एट्रिशन ज़्यादा होता है तो फिर हायरिंग प्रोसेस में आपका ज़्यादा खर्चा होता है। तो टीसीएस या बहुत सारे कंपनीज क्या करती हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर देती है कि सोचो आपका मतलब डेटा एंट्री का काम करना है, तो डेटा एंट्री के लिए आपको जो एम्प्लॉय चाहिए वो आप खुद हायर नहीं करते हैं, वो आप किसी दूसरे कंपनी को काम दे देते हैं। वो बोलते हैं कि आप जो है डेटा एंट्री का काम करके दोगे, और वो कंपनी फिर हायर करती है अपने स्टाफ को, या सब कॉन्ट्रैक्टिंग इसके माध्यम से किया जाता है। यानी गोरे लोग यहाँ पे टीसीएस को डेलीगेट कर रहे हैं और यहाँ पे टीसीएस जो है वो दूसरे कंपनीज को, जो छोटे कंपनीज है उसको वो डेलीगेट कर रही है और वो अपना काम करती है। इसी तरीके से जो है ज़्यादातर काम होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि डेटा लीक, ये सारी चीज़ें होती हैं, ब्राइबरी होता है, घूसखोरी होती है और फेवरेटिज्म होता है। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ब्राइबरी का क्या सीन है। ब्राइबरी तो आपका गवर्नमेंट जॉब में हमें सुनने को मिलता है, तो यहाँ पे प्राइवेट में भी क्या ब्राइबरी होता है? जी हाँ, प्राइवेट में भी ब्राइबरी होता है। क्योंकि जैसे आपको समझना पड़ेगा कि देश की जनसंख्या बहुत भयानक ज़्यादा है, सबको काम चाहिए, सबको घोड़े का पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन जब भी ज़्यादा होगा, लोगों को एक एडवांटेज चाहिए होगा ना, अनफेयर एडवांटेज। सो कोई आपको फेवरेटिज्म, मतलब कोई आपको काम क्यों देगा जब उसके पास 50 ऑप्शन है? वो देखिएगा कि अगर आप बोलते हो कि मैं आपको मलाई दूंगा, तो फिर वो आपके पास आता है आपको, क्योंकि आप उसको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो उससे आपको फायदा होता है। तो ये सारी चीज़ें हर जगह पे चलती है, प्राइवेट गवर्नमेंट हर जगह पे ये चलता है और इसको हमें मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इससे क्या टीसीएस का स्टॉक का वैल्यू गिरेगा? मतलब नहीं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज दीज आर दी थिंग्स विच गोज ऑन, मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। सो इसमें नई कुछ बात नहीं है। ZT जो है आपका VI को सप्लाई गियर प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप VI यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपका VI अगर यूज़ करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका डेटा जो है वो चाइना में चला गया या चाइना में चला जाएगा। सो फाइनली आपका रिलायंस कैपिटल जो है वो हिंदुजा ने परचेज कर लिया। हिंदुजा जो है
आपका दो भाई है जो यूएस में यूके में रहते हैं, एंड दे आर वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन यूके। हिंदुजा ब्रदर्स है, और आर कैप मोस्ट ऑफ उनका ही वही था। पीरामल ने भी ऑफर किया था, पर पीरामल ने परचेज नहीं किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग पीरामल टू बाय इट, बिकॉज पीरामल इज दामाद ऑफ मुकेश अंबानी। तो पीरामल ने खरीदा नहीं है, तो अभी यहाँ पे हिंदुजा ने परचेज कर लिया, सो विच इज ओके। इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया इज सीइंग अ कंजम्पशन बूम सेज पीएनजी सीईओ। अच्छी बात है। रिटेल borrowers मिसिंग EMI इज अ वरी। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि बैंकिंग सेक्टर में देयर इज अपकमिंग लूम विच इज कमिंग ओवर। India's bad loan may be at a decadal low, but nearly 7% over the retail borrowers are missing monthly payments. आरबीआई ने ये बोला है। सो यहाँ पे आस्ते आस्ते जो है एनपी आपका माउंट अप करेगा, एंड जैसे मेन रीज़न होते हैं कि आपका जो परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, इनकम कम हो जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो ये सारे रीज़न होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बताया। तो यहाँ पे एक बहुत ही एडवांटेज ये होने वाला है कि जो क्रेडिट वाला सेक्टर है, क्रेडिट कार्ड, ये सारे, इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंड उससे लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी और ज़्यादा कम होगा, और वो डेट ट्रैप में ज़्यादा पड़ेंगे। जैसे यूएस में डेट एपिडेमिक जो है वो आपका उसको स्टडी करना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा। और इससे आपको जो है फ़ायदा उठाना है, खुद को सबसे पहले खुद को इससे बचाना है, डेट से बचाना है, या फालतू का डेट से बचाना है। उसके बाद आपको जो है इससे फ़ायदा उठाना है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। पीपल ऑफ बिहार विल नेवर गो विद करप्ट। आपको समझना पड़ेगा लोगों को करप्शन से कोई मतलब नहीं है। पीपल आर एक्चुअली करप्ट। आप में सब कोई करप्ट है इन अ वे और दी अदर। अगर आपको देखने को मिलता है कोई अगर मतलब पुलिस वाला पकड़ता है आपको ट्रैफिक वायलेशन में, वहाँ पे आप बोलते हैं ना 5,000 रुपये का फाइन कौन देगा सर, आप 500 रुपये लेके छोड़ दो। तो वो भी उसको भी पता है कि भाई आप 5,000 रुपये देना नहीं चाहते, मुझे भी 5,000 रुपये देना नहीं है, गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा, फिर उससे आपको तो मिडिल क्लास वाले बंदे आपको कोई फायदा तो मिलता नहीं है। तो आप बोलोगे 500 में नक्की करते हैं, तो करप्ट तो हर एक बंदा है। तो पीपल ऑफ बिहार या ऑल ओवर इंडिया, मतलब पीपल आर एक्चुअली वेरी करप्ट, पीपल आर ग्रीडी, और उसी को आपको सीखना है, उससे आपको लोगों का इंटेंशन समझना है, और वहां से आपको पैसा कमाना है। सो यहाँ पे बता रहे पीपल ऑफ बिहार विल नेवर गो विद करप्ट। यहाँ पे अगर कोई भी पार्टी आके बोलता है कि हर एक मतलब महिला को जो है 5,000 रुपये करके देंगे, वो पार्टी पक्का का पक्का जीतेगा। तो यहाँ पे हमें जो लोगों को एक्सपोर्ट करना है। इंडिया लुकिंग टू पार्टनर 30 नेशंस टू सप्लाई स्किल्ड वर्कफोर्स। तो हमें देखना पड़ेगा जो टॉप ऑफ द लेयर उसको एक्सपोर्ट करने से हमारा प्रॉब्लम है। जो जैसे आपका यूएई मिडिल ईस्ट में आपका ड्राइवर या लो स्किल सेमी स्किल जो जॉब, उसके लिए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। कनाडा में भी एक्सपोर्ट करते हैं हम, यूके में भी, यूएस में भी, कनाडा में भी एक्सपोर्ट करते हैं, जापान में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो वही है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, स्वीडन। आपको समझना पड़ेगा जर्मनी ने टर्किश मतलब देयर वाज अ पीरियड जहाँ पे जर्मनी को ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत थी, एंड उन्होंने टर्की से जो है इंपोर्ट करना शुरू किया था। और फिर वो टर्की से, इसलिए आपका जो मेसूट ओजिल है वो तो टर्किश ओरिजिन का है। तो इसलिए बहुत सारे जो टर्किश ओरिजिन के लोग जो है वहाँ पे जर्मनी में जाके सेटल हो गए। सो दे आर लिविंग देयर जनरेशन बाय जनरेशन। The initial mapping of workforce requirements across 16 countries showed demand of 3.7 million trained workers from India over the next 5 years. Economists concerned over lower rice acreage pushing up inflation. So यहाँ पे rice के वजह से यहाँ पे this is one of the reason that inflation बढ़ रहा है। Oil prices are going up, फिर purchasing capacity is going down, and rice तो आप import कर सकते हैं। चाइना भी आपका इंडिया से राइस इंपोर्ट करता है, वो बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे मेन दिक्कत ये हो जाती है कि हमारा जो मतलब एनर्जी कॉस्ट है दैट इज मच हाई है। सो इस एनर्जी कॉस्ट, आपका फर्टिलाइजर कॉस्ट, दीज आर वेरी वेरी हाई। सो उसके वजह से आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट डेफिनेटली आपका बढ़ेगा, और जब भी आपका एकरेज या प्रोडक्टिविटी कम होता है तो आपका ओवरऑल कॉस्ट वो बढ़ता है। फिर गवर्नमेंट एमएसपी बढ़ा रही है तो चीज़ों का दाम और भी बढ़ेगा। फिर इसको कूल ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने जो आपका एफसीएम में गोदाम में रखा हुआ है उसको रिलीज करेगी, फिर वहाँ पे आपका थोड़ा सा कम होगा। बट अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देख सकेंगे 5 to 15 मिनिमम 10 to 15% आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा विद इन 2 quarters 3 quarters। बट नेक्स्ट ईयर आपका इलेक्शन है, सो गवर्नमेंट विल बी ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड कीप इन्फ्लेशन एज मिनिमम एज पॉसिबल। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं, तो ज़्यादा मैं न्यूज़ देख नहीं रहा हूँ। जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख रहा है मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। इसमें बड़ी बात क्या है, ChatGPT ने आपका 300 बिलियन वर्ड्स चोरी किया है, तो उसमें बड़ी बात क्या है। जब भी आप किसी भी चीज़ को इंटरनेट में अपलोड करते हैं, इवन आप किसी के साथ शेयर करते हैं, दैट इज पब्लिकली अवेलेबल, कोई भी हैक कर सकता है, कोई भी स्क्रैप कर सकता है। सो ChatGPT कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये देखिए बहुत खुशी हो रहा है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अमरनाथ यात्रा हो रही है, तो सबको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, होपफुली सब अच्छा रहेगा। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।